क्लास 6 की वसंत की बुक पाठ पहला वह चिड़िया जो। इस कविता की व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में समझेंगे। अब तक हमने इस कविता के कवि का परिचय समझा था और कविता को समझा था, कविता के सारांश को भी जाना था, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी करे थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। अब इस कविता की व्याख्या को समझते हैं। प्रश्न पहला, वह चिड़िया डैश बहुत प्यार है। आपको बताना है चिड़िया को कविता में किन किन चीजों से लगाव था। यह कविता 3 भाग में बटी हुई थी। चिड़िया ने तीनों ही भाग में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है और अपना भाव प्रकट किया है, तो इस कविता को जरूर से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर शब्द बताते हैं जिन जिन से चिड़िया ने अपना लगाव बताया है। कविता में चिड़िया को किन किन चीजों से लगाव था। कविता के पहले भाग में चिड़िया अपने भाव रुचि शब्द और संतोषी शब्द से प्रकट कर रही थी। चिड़िया ने रुचि शब्द अनाज के दानों के लिए इस्तेमाल किया था। वह रुचि से ज्वार के दाने खाती थी। संतोष शब्द का अर्थ होता है सेटिस्फैक्शन, यानी चिड़िया जो भी कार्य करती थी उसे उस कार्य में बहुत ही सेटिस्फैक्शन महसूस होती थी, यानी संतोष भरे मन से खुले दिल से वह कार्य करती थी, चाहे वह जंगल में उड़ना हो या गाना गाना हो। चिड़िया को इन कार्यों में सेटिस्फैक्शन यानी संतोष सी महसूस होती थी। कविता के दूसरे भाग में कंठ खोलकर यानी गला खोलकर चिड़िया गाना गा लेती थी। खातिर बूढ़े वन बाबा के खातिर गाना गाती थी। रस उंडेल कर गाती थी। वह मीठी आवाज में गाना गाती थी। विजन यानी एकांत में गाना गाती थी। इस कविता के तीसरे भाग में चिड़िया ने 2 शब्दों से लगाव बताया है। पहला शब्द चढ़ी नदी यानी वह नदी जिसमें पानी ऊपर तक भरा हो। टटोल कर यानी खोजना। इन सभी शब्दों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल करके अपनी व्याख्या लिख सकते हैं। अब इसका आंसर बनाते हैं। आंसर से पहले शब्दार्थ और प्रसंग लिखना होता है। शब्दार्थ में वह शब्द आते हैं जिन वस्तुओं से या चीजों से चिड़िया को लगाव था, जैसे रुचि। चिड़िया रुचि से जौ के दाने खाती थी। वह संतोषी चिड़िया थी। जौ यानी ज्वार के दाने, यानी रुचि से यानी इच्छा, अच्छा लगता था उसे, इच्छा पसंद, तो वह ज्वार के दाने खाती थी। संतोषी यानी वह बहुत ही संतोष रखने वाली चिड़िया थी। प्रसंग में वह चीज जो हम अपनी व्याख्या में आगे बताने वाले हैं वह चीज प्रसंग में लिखी जाती है। जैसे कवि ने इन पंक्तियों में नीले पंखों वाली चिड़िया के अन्न के दानों से प्रिय तथा संतोषी स्वभाव के बारे में बताया है। अब इस कविता की व्याख्या समझते हैं। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं वह अपनी चोंच से जूड़ी यानी ज्वार के दूध से भरे दाने रुचि से खाती है। उसे दूध युक्त दानों का स्वाद बेहद पसंद है। वह चिड़िया छोटी और संतोषी चिड़िया है। उसे अनाज के दाने अत्यंत पसंद है। वह अनाज के दाने यानी ज्वार के दाने बड़े शौक से खाती है। ये व्याख्या हमारी पूरी हो जाती है। अब इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। प्रश्न पहला, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर है इसका स्वतंत्र होने के कारण चिड़िया वन उपवन पर्वत नदी आदि स्थानों पर कहीं भी जा सकती है। वह लबालब भरी यानी ऊपर तले तक भरी हुई नदी का पानी जो बहता हुआ आ रहा हो, उस नदी का पानी पीना पसंद करती है। चिड़िया पानी की बूंदों को मोतियों के समान मानती है। चिड़िया इस नदी का पानी पीना पसंद करती है। अगला दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। पहला पॉइंट, रस उंडेलकर गा लेती है। दूसरा पॉइंट, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। पहले पॉइंट का अर्थ है
रस उंडेलकर गा लेती है। मतलब चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है, उसे किसी तरह का बंधन नहीं है। स्वतंत्र होने के कारण वह अत्यंत मधुर स्वर में गाती है। चिड़िया बहुत मीठा गाती है। दूसरा पॉइंट है, चड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। चिड़िया भरी हुई नदी की अथवा जल राशि का अनुमान लगाती है और उस जल राशि में से जल का मोती ले जाती है। अर्थात उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती के समान ही मूल्य। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है।